Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to NCPC Chem 2. Yesterday we were doing question number 1 of this ICO preparatory problems, as you could see here. So far we have solved the part 1. In fact, not the complete part 1. Only one step was remaining in the part 1. See the screen. We have made A, B, C, D, E, F, G, H, I and up to J. These compounds were made by us. Now let's discuss the K. But before starting the new thing, let me show you the structures of A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. ठीक है, हमने यहाँ तक खत्म किया था लेक्चर. अब हम शुरू करने जा रहे हैं J से ऑनवर्ड्स. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ मूव कर देता हूँ. अब देखिए, व्हाट इज यूज BBr3. तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि प्रोड्यूस होगा? सर ये डीमेथिलाइटिंग एजेंट होता है, ये मिथाइल को रिमूव करवाएगा. दैट्स वेरी गुड. डीमेथिलेटिंग एजेंट होता है. बहुत अच्छी टर्म यूज किया आपने. एग्जैक्टली. कुड यू टेल मी समथिंग अबाउट द मैकेनिज्म? सर ये जो ऑक्सीजन है वो बोरॉन पे वो करेगा, बोरॉन के साथ वो होगा, और फिर ये जो है BBr3 है जो सर लोएस एसिड है, तो ये एज अ अटैक करेगा OH पे, O मिथाइल ग्रुप पे, तो फिर वो BBr2 लग जाएगा. BBr2 के बाद वो दोबारा अटैक करके वो उसको रिमूव करवा के एक एनदर आएगा, तो वो उसका मिथाइल हट के और हाइड्रोजन हो जाएगा. ऑक्सीजन नहीं ऐड करेगा. ओके, मैं बताता हूँ. ठीक है, आप सही आप लोगों ने कहा. द फर्स्ट स्टेप विल बी सिंपली द अटैक ऑफ द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन टू द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन. ठीक है, पहले OB बॉन्ड बनेगा और Br2 होगा. फिर यहाँ पे उसके बाद फिर जो ब्रोमाइड है दैट विल अटैक द मिथाइल एंड इट विल फॉर्म मिथाइल ब्रोमाइड and OBr2. This species will be OBr2 plus methyl bromide. And then and during the workup, this OBr2 will convert into the OH. Simple. तो बिल्कुल सही कहा. डीमेथिलेटिंग एजेंट है BBr3, जो है ईथर को क्लीव करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है. यानी ईथर इज कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल यूजिंग BBr3. गुड. तो ये हमने K बना लिया है. और बस K के बाद जी पूछिए. सर हम डीमेथिलाइटिंग की जगह डी अल्काइलाइटिंग कह सकते हैं एज अ जनरल टर्म? बिल्कुल कह सकते हैं. डी अल्काइलेटिंग एजेंट अगर ये इथाइल होता, OET, तब भी ये काम ऐसा होता. ठीक है, आप लोग कह सकते हैं. ठीक है, लेकिन यूजुअली ये मिथाइल ईथर और इथाइल ईथर ही हम बनाते हैं, इसलिए डीमेथिलेटिंग कहा था. लेकिन इट्स ओके टू से डी अल्काइलेटिंग एजेंट. अच्छा, ये K जब बन गया. जी सर ये हायर अल्केन्स को भी रिमूव करवा सकता है? बिल्कुल करा सकता है. देखिए मैकेनिज्म आप समझे ना. जब ये OBr2 बना था, उसके बाद जो ब्रोमाइड एक था, 3 में से एक, उसने इस इमीडिएट कार्बन पर अटैक किया जो O के साथ लगी होगी, ताकि वो बॉन्ड क्लीव कर दे. अब मिथाइल में तो एक ही कार्बन थी, तो कोई इश्यू नहीं था. अगर ये इथाइल होगा तो जो वो वाली कार्बन जो O से डायरेक्टली कनेक्टेड है, that will be attacked by the bromide so that the OC bond may be broken, है ना, ऐसी होगा. अब इशू ये है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स सा अल्काइल ले लें और आप बोले सर हमने आइसोप्रोपाइल ले लिया मिसाल के तौर पे बजाय मिथाइल के, आइसोप्रोपाइल ईथर, तो फिर ब्रोमाइड के लिए अटैक करना एक जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी. इसको इतना उसकी ट्रेजेक्ट्री इतनी फिजिबल नहीं होगी कि वो इन 3 मिथाइल के बीच में से पेनिट्रेट करता हुआ आए और सेंट्रल कार्बन पर अटैक करके OC बॉन्ड को क्लीव करे. तो यूजुअली जो अनहिंडर्ड एल्काइल्स होते हैं वहां पे ये रिएक्शन स्मूथली प्रोसीड होता है, हिंडर्ड पे नहीं होगा.
वो एक्चुअली सर सर मैं हाइड्रो डी एल्केलाइटिंग और डी मेथिलाइटिंग में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाह रही थी देखिए इसलिए डी मैंने पूछा। एल्काइलेटिंग, बस वो एल्काइल तो जनरल टर्म हो गई, वैसे हमने हाँ मिथाइल। बस जरा सा हाँ थोड़े ठीक है, छोटे ग्रुप्स को कर सकते हैं, बस समझ आ गई बिल्कुल है सर। समझ आ गया, वेरी गुड, जहाँ पे हिंड्रेंस सर कम हो। हाइड्रोपोरेशन हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन इसी को कहते हैं। हाइड्रोबोरेशन, नहीं नहीं, इसी अच्छा अच्छा, वो नहीं नहीं, वो तो जो एल्कीन होती है ना, उसकी जो एंटी मार्कोनिको हाइड्रेशन होती है, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो हाइड्रोबोरेशन होती है, फिर रिडक्शन होती है, वो अलग चीज होती है। वो बोरेन यूज होता है और एल्कीन उस पर अटैक करता है और फिर CbH2 बॉन्ड बनाता है, फिर वो एक अलग मैकेनिज्म है, एक अलग चीज है, वो ये नहीं है। सर उसको BBR3 उसको कहते हैं साइक्लाइजेशन में, ब्राउन हाइड्रोबोरेशन कहते हैं उसको, जो आप बात कर रहे हैं। जी नए स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं? सर BBR3 साइक्लाइजेशन में कोई रोल प्ले कर सकता है? BBR3 साइक्लाइजेशन में बिल्कुल रोल प्ले कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई, यानी इस साइड पे या लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कोई ऐसी वो होती, इलेक्ट्रोफिलिक साइट होती जहां से रिंग क्लोजर होता, मिसाल के तौर पे यहाँ कोई एल्डिहाइड वगैरह लगा होता है, सही है, या इस कार्बन पे ये जो मैंने हाईलाइट किया, तो यकीनन BBR3 डिटॉक्सी को जैसी क्लीव करता तो OH बनता, और OH बनते ही उस एल्डिहाइड के साथ रिंग क्लोजर कर लेता, यानी हेमी एसिटल बन जाता। तो इस सेंस में या आप कह सर वो सकते हैं। इंट्रामोलिकुलर अटैक हो जाता जी ऑक्सीजन जी, लोन पेयर के साथ। एग्जैक्टली हाँ, उस केस में ये कह सकते हैं कि ये रिंग क्लोजर में कोई रोल प्ले करेगा या नहीं करेगा। लेकिन बहरहाल इसका जो पर्पस है, बस आप याद रखें, ईथर को क्लीव करना इसका पर्पस है, खोलना, ठीक है। जी सर। अच्छा अच्छा, अब K के बाद ये 5 बन गया, राइट सी बात है, जब बन गया तो बन गया, हमें इसमें कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं करना। DNP ये लिखा हुआ है डेस मार्टिन पर आयोडीनेन, ये एक रिएजेंट होता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका पर्पस होता है ऑक्सीडाइज करना। अब ये अलग मैकेनिज्म है जो इन्होंने नहीं पूछा एग्जाम में कि K से 5 कैसे बना, कि ये रहा, ये यहाँ पे, यानी ये वाली कार्बन है ऑर्थो कार्बन हाइड्रोक्सी की रिस्पेक्ट से, ये वाली कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाती है और डाई कीटो हमें मिला है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड 5। तो बहरहाल हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, A से K तक हम स्मूथली पहुंच गए। अब आ जाए LM के ऊपर, और ये वाला पार्ट जो नजर आ रहा है ना आपको, तो अब बताइए L क्या हो सकता है? 2,3 डाइमिथाइल बेंजल्डिहाइड है ये स्टार्टिंग में। जी सर सर पहले ये सी एल्डिहाइड रिड्यूस होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बिल्कुल अल्कोहल में हो जाएगा, और फिर वो उसके जगह पर Br लग जाएगा, OH की जगह Br लग जाएगा क्योंकि सेकंड उसमें PBr3 लगाया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी अच्छा तो अब, ओवरऑल सिर्फ CHO की जगह Br लग जाएगा। अच्छा लेकिन एक मुझे बात बताएं, आपने अभी एक लफ्ज बोला ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इसलिए पूरा अल्कोहल तक लेके जाएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग नहीं नहीं है तो रिड्यूसिंग एजेंट ही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लेकिन अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करते तब क्या होता? सर तब भी यही होता। तब भी यही होता ना। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिबेट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक कहा आपने, बिल्कुल आंसर आपको बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक की डिबेट नहीं है, ठीक है। यस ये सर, थैंक यू। हाँ वेलकम, मैं ये बना दूं पहले। ये मैं मिसाइल नहीं दिखाता, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2Br के अंदर, ऐसे ही हुआ है ना ओवरऑल। अच्छा, यानी ये बन गया ये। अगला स्टेप PPH3 ऐड किया है तो क्या होगा? रिएक्शन सर रिलेट बनेगा। जिलिट बनेगा, वेरी गुड जी। सर पूरा हो जाएगा ना, मतलब सारे डाले में 1 2 3, तो डायरेक्ट वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। अच्छा मैं जरा ये रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ PBr3 करके। बल्कि मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, वो मेरे लिए ज्यादा
वो रहेगा, टाइम सेविंग रहेगा, ठीक है ना। इट विल सेव माई टाइम, इट विल सेव माई टाइम। ये एल बना लिया आपने, सही है, क्यों कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है ना, शॉर्ट टाइम सेविंग है, ठीक है। अच्छा अब सर, बताइए जी, एम क्या होगा? सर पहले यील्ड बनेगा, यील्ड के बाद सोडियम हाइड्राइड की वजह से ये रिड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, बाद में विटिक रिएक्शन होगा और हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। और जो सर आयोडीन है वो माइल्ड एसिडिक करैक्टर होता है उसका, तो वो उसमें पोलैरिटी क्रिएट करके वहाँ पे एक साइक्लिक वो बन जाएगा ग्रुप। अच्छा ठीक है। तो ये जो एल से के बाद जो PPH3 ऐड हुआ है, तो पहले ये हुआ है, ऐसे ही हुआ है ना, ये पहला स्टेप है। जी सर। इसके बाद दूसरे स्टेप में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया है कार्बन पे, यहाँ प्लस चार्ज आया है, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड में यील्ड बना है। तीसरे स्टेप में इस यील्ड वाली कार्बन ने अटैक किया कंपाउंड सी पर, और कंपाउंड सी यहाँ मौजूद है, ये रही, ये रहा, ये रहा, ठीक है। एल्डिहाइड और पैरामिथॉक्सी और मेटा वो है आइसोप्रोफाइल है, ये आपका कंपाउंड सी है। ये आपका कंपाउंड सी है। तो मैं अब जो प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूं ये सी है। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द एम स्ट्रक्चर एम। वो ये होगा, ये देखिए गौर से, दिस न्यूक्लियोफिलिक कार्बन विल अटैक दिस, ठीक है भाई, ये बन जाएगा। कोई इशू है इसमें मुझे बताइए, क्या ख्याल है, यही बनेगा एम? जी सर। ठीक है। अच्छा अब ये ट्रांस है, मैं इसको सिस बना लेता हूँ क्योंकि फ्यूचर में हमें रिंग क्लोजर भी दिखाना है। मैं इसको सिस कर देता हूँ बिकॉज वी नीड टू शो द रिंग क्लोजर, वो हमारे लिए ज्यादा फीजिबल होगा। मैं इसको सिस बना देता हूँ और मैं मिथाइल को यहाँ मूव कर देता हूँ दूर, लाइक दिस। This is OMe and here is the isoprofile. ये है आपका M, बन गया M। अच्छा अब बस अब ये क्लोजर है, यहाँ से ये क्लोज होगा तो फिर यही प्रोडक्ट बन जाएगी, जैसे ये I बनी हुई आपकी, ठीक है ना। तो ये हमने L भी आइडेंटिफाई कर लिया और M भी कर लिया, तो इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। सॉरी पार्ट 2 है या पार्ट 1 है पता नहीं, ये हमारा खत्म हो गया। पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, ये हमारा खत्म हो गया, और पार्ट 2 भी खत्म हो गया क्योंकि I2 का स्ट्रक्चर उन्होंने पूछा है, वो हम कल बना चुके हैं, ठीक है भाई। अब हम आते हैं 1.3 पे, और 1.3 पे दोबारा रिएक्शन स्कीम शुरू हो गई, तो अब दोबारा वही काम हम करना शुरू हो रहे हैं। ये आपके सामने बनी हुई है पिक्चर, इसको हम फॉलो करके बनाएंगे। आप लोग ऑनलाइन हैं? यस सर। जी सर। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ये मैं अब बना रहा है। अब ये नया काम शुरू हो रहा है, ठीक है, नया पार्ट है, ये देख लें इधर। जिनकी पुरानी बातें समझ में नहीं आई वो डिस्करेज ना हो, ये नया पार्ट है, यहाँ से हम दोबारा नए सिरे से चीजें सीख रहे हैं, ठीक है भाई। स्टार्ट। सबसे पहले फिनोल का रिएक्शन हुआ NaOH और CO2 से, फिर MEI से, क्या प्रोडक्ट बनी है? सर मिथाइल एसिड सैलिसिलेट बनेगा, बेंजेनोइक एसिड रिएक्शन था ये। अच्छा ऐसे जो स्टेशन होते हैं ना जिसमें 1 2 3 वगैरह लिखे होते हैं, आपको पता है मल्टी स्टेप्स होते हैं, तो आप पहले एक स्टेप की प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें इंटरमीडिएट, फिर दूसरे पे जाइएगा, जल्दबाजी ना करें। तो पहले में तो जी हाइड्रोक्सी बेंजेनोइक एसिड यानी सैलिसाइलिक एसिड इसको कहते हैं, ये बनेगा।
ऐसी है? सबसे पहले तो फिनोलिक आइन बनेगा ना, बिल्कुल सही, सबसे पहले तो वो बनेगा। एग्जैक्टली बनेगा, क्योंकि ये बेस एसिड है, ये बेस है। फिनोलेट बना, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद दिस फिनोलेडाइन मस्ट हैव अटैक्ड टू द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन जी सर। टू हैव द कार्बोक्सिलेडाइन, फिर उसका वर्कअप वगैरह करके ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको सैलिसाइलिक एसिड भी कहते हैं, ये बनेगा। स्टेप 1, जी ठीक है। सर। अब स्टेप 2, सेकंड में मिथाइल लग जाएगा ऑक्सीजन पे। सर जी जी सर स्टेप वन में Na नहीं लगना चाहिए, मतलब ONA होना चाहिए हाँ ठीक है स्टेप ठीक है, 1 तक। एग्जैक्टली, चले कर दें, यू आर राइट, क्योंकि वर्कअप मैंने कह दिया था, लेकिन यहाँ अगर हम स्कीम को फॉलो करें तो यहाँ इन्होंने वर्कअप नहीं लिखा हुआ, बस इन्होंने यही लिखा है, तो आप इसको यूं भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे भी हमें बाद में तो कुछ और बनाना है, ठीक है, सही कह रहे हैं, थैंक यू। 1 ये हो जाएगा, ठीक है। जी सर। अगर हम इसमें पानी डाल दें, वाटर ऐड कर दें, या माइल्ड स्ट्रॉन्ग वीक एसिड डाल दें, तो फिर वो बन जाता जो मैंने पहले बनाया था। अब क्या होगा, मिथाइल आयोडाइड, जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी मिथिलेशन होगी इस O पे, और इस O पे भी मिथिलेशन होगी, ऐसी है। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एस्टर बन जाएगा एक साइड पे, और दूसरी साइड पे ईथर और एस्टर। वेरी गुड, तो ये हमने N बना दिया। अच्छा, अब बताइए N के बाद ये जो O है, ये क्या बनेगा? सर ये ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन है इसका, सिंपल। अच्छा, वेरी गुड। सर एस्टर का अल्कोहल बनेगा सर, अल्कोहल और अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल। बिल्कुल सही कहा। 2 इक्विवेलेंट्स उन्होंने लिखे हैं, पहला इक्विवेलेंट यहाँ आएगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा, वापस कोलैप्स करेगा, ये जो इंटरमीडिएट है मिथॉक्साइड रिमूव हो जाएगा, कीटोन मिलेगा। लेकिन रिएक्शन कीटोन पे नहीं रुकेगा, because the Grignard reagent is very much reactive species. The second mole will come into action, will attack the ketone, and at the end we are going to have the tertiary alcohol. बहुत अच्छी बात है, आपने सही कहा, ये मिलेगा, ठीक है, सही है, गुड। यस सर। इक्विवेलेंट वाली बात फिर से समझा देंगे? जी, क्या मतलब होता है? मैं आपको बताऊं, पहली बात ऑनेस्टली, अगर हम इक्विवेलेंट नहीं भी लिखते ना यहाँ पे, तब भी ये रिएक्शन यही होता। इक्विवेलेंट तो एक तरीके से हिंट है कि आपको लिख दिया कि टोटल 2 मिथाइल आए हैं, ये मिथाइल है, मैं यहाँ MB कर देता हूँ, तो टोटल ये 2 मिथाइल आए, ठीक है। अब हुआ क्या, द फर्स्ट मोल ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मस्ट हैव अटैक्ड दिस कार्बोनाइल कार्बन, pi bond was broken to have the oxyanion. This oxyanion will reform the carbonyl, leaving methoxide behind. तो हमें मिलेगा कीटोन, कार्बोनाइल और Me, और मिथॉक्साइड मिलेगा, जाहिर सी बात है, बाय प्रोडक्ट। फिर दूसरा इक्विवेलेंट यानी दूसरा मोल will attack this carbonyl again oxyanion will be formed, but this time this oxyanion will not reform the carbonyl, क्योंकि पहले तो मिथॉक्साइड लीविंग ग्रुप था तो निकाल दिया था, अब मिथाइल इज नॉट अ लीविंग ग्रुप कि आप इसको एक्सपेल कर सकते, तो फिर वो रिएक्शन क्विंच हो जाएगा। क्विंच मतलब होता है रुक जाएगा, एसिड आप ऐड करके इसको रोक देंगे और टर्शियरी अल्कोहल आपकी प्रोडक्ट होगी, ठीक है सर। जी। जो सर N बना है, जो रिएक्शन हमारा कॉब्स रिएक्शन हुआ है सर, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर का कुछ इफेक्ट होगा या कोई नहीं? ये असल में ये एक नेम्ड रिएक्शन है। ये जो फिनोल से जो पहली चीज बनी थी ना, जो हमने सैलिसाइलिडाइन बनाया था ONA, और उसका नाम होता है ये कोल्ब रिएक्शन करके नाम होता है इसका, ठीक है। ये नेम रिएक्शन होता है, कोल्ब-शेमिट रिएक्शन। हाँ, कोल्ब शिमिट करके नाम होता है, कोल्ब शिमिट, ये समथिंग लाइक दिस। तो वो कोल्ब शिमिट रिएक्शन में ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिलेशन होती है फिनोल की, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो बहरहाल ये O के बाद P क्या बनेगा? सर ये जो N प्रोडक्ट बनी है जी सर, ये क्या कोई इम्पोर्टेंट कोई ड्रग वगैरह है वो बन सकती है इससे? या आप N पे ही क्यों स्टक कर रहे हैं? आपके सामने O है, फिर P है, हमें तो आगे बढ़ना है। ये तो एक इंटरमीडिएट बना है ना खाली, हमें तो बेसिकली ये देखिए, ये देखें, हमें ये पूरा रूट जाना है, NOPQ करते 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 आखिर में हमें
ये कंपाउंड 6 तक पहुंचना है। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं, दोबारा पूछे। सर ये तो एक अच्छी ड्रग बनती है जिससे मस्कुलर पेन और जॉइंट्स की क्योर के लिए हम यूज करते हैं, तो सर ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को यूज करते हुए हम अपनी ड्रग ले सकते हैं। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो होता है, विंटोजीनो जो मरहम ऑइंटमेंट वगैरह होता है, सर वो तो सैलिसिलिक मिथाइल होता है सैलिसाइलेट, ना। जी मिथाइल सैलिसाइलेट जी जी। वो तो मिथाइल सैलिसिलिक होता है, ये सर थोड़ा सा और उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है वो, ये OMe है, उसमें OH होता है। यस सर आई नो वेरी वेल। जी तो फिर क्वेश्चन क्या है आपका। मैं कहा सर ये अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे रोक सकते हैं और अपनी ड्रग ले सकते हैं ना, हम रिएक्शन आगे प्रोसीड ना करवाएं। भाई आपकी मर्जी, आप रोक ले तो हर स्टेप इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये एन एक अलग इंटरमीडिएट है, आप इसको आइसोलेट करें और बस अब रोक ले, इसको क्विंच कर ले, ठीक है। इसी तरह ओ भी रोक सकते हैं हर स्टेप को, ये जितने भी लिखे हुए ना यहाँ पे NOPQ से लेकर Y तक, हर स्टेप पे आप रिएक्शन को क्विंच कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं। और इन्होंने एक्चुअल में की भी होगी, ऐसी बात नहीं है। ये कोई वन पॉट सिंथेसिस नहीं है कि आपने बस पहली दफा बर्तन में ये फिनोल ऐड किया और आखिर में कंपाउंड 6 आपने निकाल लिया, ऐसा नहीं है यानी ये। जिस और तरह पेट्रोल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं इसी तरह प्रोडक्ट लेते जाएंगे अपनी और सेपरेट करते जाएंगे। देखिए आपकी आधी बात तो दुरुस्त है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं होगा, इसके लिए और भी टेक्निक्स होती हैं। कहीं पे प्रेसिपिटेशन करके प्रोडक्ट को आप आइसोलेट करेंगे, कहीं पे आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे। मुख्तलिफ प्रोडक्ट का मुख्तलिफ क्राइटेरिया होता है कि कौन सी प्रोडक्ट को कैसे आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। ये फिर एक पूरी साइंस है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस की फील्ड है, वहां से ये हमें देखना पड़ता है कि किस प्रोडक्ट, हो सकता है कि ये जो इतने सारे इंटरमीडिएट्स हैं N से लेकर Y तक, कोई प्रेसिपिटेशन के थ्रू आइसोलेट हो रहा होगा, कोई डिस्टिलेशन के थ्रू आइसोलेट हो रहा होगा, कोई सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के थ्रू आइसोलेट हो रहा होगा, ठीक है ना। इस तरह मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं इनका आइसोलेट होने के। बहरहाल अलग अलग रूट्स हैं, आप N को आइसोलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें, ठीक है। मुझे लग रहा है आप N में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये O भी हो गया, और अब हम P करने जा रहे हैं, जो कि आप समझ गए होंगे P क्या होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन है। बिल्कुल सही, एल्कीन बनेगा। एल्कीन बनेगा, वेरी गुड। और ये OH देखें ये रिमूव हुआ, और मैं मिथाइल का एक H रिमूव हो जाएगा और डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली, तो ये बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हमने कर लिया NOP। अब आए Q के ऊपर। सिंपल सर, सही, वो दोबारा सिंपल रिडक्शन है ना। हाँ, मतलब कुछ सिंपल भी रिएक्शन आ जाते हैं अचानक से बीच में। सिर्फ डबल बॉन्ड हट जाएगा और आइसोप्रोपाइल लग जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड हट जाएगा और आइसोप्रोपाइल, ठीक। देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं आप। सैचुरेशन हो जाएगी। क्योंकि ये एटम्स वो कैटलिस्ट है ना, तो ये हाइड्रोजनेशन करवाता है ना। एटम्स कैटलिस्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसको यहाँ मूव कर देता हूँ ताकि करीब हो जाए। अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। सर मैं कह रहा था कि जो डबल बॉन्ड है ना, जो पी में जो डबल बॉन्ड है ना, बस उस डबल बॉन्ड को हटा दें। अच्छा, हटा दें, वो सैचुरेट saturate हो जाएगा। सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। चले, वेरी गुड, ये भी हो गया, आसान था। अच्छा, किसी ने एडम्स कैटलिस्ट कहा, बिल्कुल सही कहा। जी सर। हाँ, प्लेटिनम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ये एडम कैटलिसिस के थ्रू होता है। ये जो PtO2 है इसको एडम कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब R बताइए। सर एसाइलेशन होगी, सिंपल। सिंपल एसाइलेशन होगी। कौन सी पोजीशन पे इस रिंग की, 4 पोजीशन मौजूद है। सर ओ मिथाइल के बिल्कुल नीचे सर, ऑर्थो पे। पैरा पे, O की रिस्पेक्ट से पैरा पे होगी ना। जिस तरह आपको याद होगा हमने कल काम किया था कैन लिथियम ब्रोमाइड वाला, वो भी तो इसकी ब्रोमिनेशन हुई थी, तो वो भी तो हमने यही कराई थी ना। जी सर। ठीक है, तो ये वहां होगी। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहे होते हैं, मैं इसका भी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, 4 कार्बन, देखें ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन की सोर्स है,
एंड वी विल एंड अप टू दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमें मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। सर जी सर मैंने गूगल पे देखा था तो वहां पे लिखा हुआ था कि 4 मेंबर्ड जो रिंग होती है ना वो स्टेबल नहीं होती, मतलब तो इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती, तो रिंग एक्सपेंशन वगैरह हो जाती है, तो वो क्यों होता है? वो स्टेबल क्यों नहीं हो, क्यों अनस्टेबल क्यों क्यों? नहीं होती? जी जी, इसकी वजह ये है, वैसे वो ये क्वेश्चन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। सर वो 4 मेंबर्ड आपने रिंग काउंट की तो वो याद आ गया मुझे। हाँ ठीक है, ये 4 मेंबर इसलिए स्टेबल नहीं होती कि उसमें रिंग स्ट्रेन होता है। अब रिंग स्ट्रेन दो किस्म के होते हैं, एक होता है एंगल स्ट्रेन, एक होता है एक्लिप्सिंग स्ट्रेन। अब आपको पता सर है कि स्पेलिंग बता दें। ओके बता देता हूँ। सर आप कन्फर्मेशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल बात कर रहा हूँ। एक कहलाता है एंगल स्ट्रेन और एक कहलाता है एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है। अब एक्लिप्स ट्रेन वो नहीं होता जो स्टैगर्ड पोजीशन के अलावा जो दूसरी पोजीशन होती है बिल्कुल बॉन्ड रोटेशन की वजह बिल्कुल से? एग्जैक्टली वही होता है, तो वही होता है साइक्लोब्यूटेन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि सारे एंगल 90 डिग्री को होंगे, तो ये रिस्ट्रेन आ गया, तो ये स्ट्रेन मौजूद है साइक्लोब्यूटेन के अंदर। और एक्लिप्सिंग भी है, क्योंकि अगर आप चारों को फ्लैट अज्यूम करें साइक्लोब्यूटेन के अंदर चारों कार्बन को, तो आपको हर हाइड्रोजन के पीछे दूसरी हाइड्रोजन एक्लिप्स होती हुई नजर आएगी। तो अब बहरहाल साइक्लोब्यूटेन एक्लिप्सिंग स्ट्रेन को अवॉइड करता है बाय पकरिंग इटसेल्फ, तो वो अपनी कॉन्फर्मेशन को पकड़ कर लेता है, तो कहते हैं पकड़ कॉन्फर्मेशन, ठीक है। साइक्लोब्यूटेन adopts पकड़ कॉन्फर्मेशन टू अवॉइड एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है। और एंगल स्ट्रेन उसका खत्म नहीं हो अब सकता। वो खत्म नहीं हो सकता, साइक्लोब्यूटेन का नहीं हो सकता। ठीक है सर। सर वही पकड़ कन्फर्मेशन confirmation आएगी। में बेसिकली ये होता है ना कि जो आइटम है मॉलिक्यूल है वो जो फ्री बॉन्ड रोटेशन की वजह से जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के एकदम पीछे आ जाते हैं। जी जी, लेकिन साइक्लोहेक्सेन के केस में एंगल स्ट्रेन खत्म होकर 0 हो जाता है, क्योंकि वो अडॉप्ट कर लेता है 120 चेयर। जी 120 होता है अगर फ्लैट होता तो, लेकिन वो 120 से 109 हो जाता है बाय अडॉप्टिंग द चेयर कॉन्फर्मेशन, ठीक है। सर एग्जिस्ट तो वही करेगी ना जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। हाँ ये बिल्कुल सही, यानी कि चेयर फॉर्म, ठीक है। अच्छा बहरहाल ये प्रोडक्ट बन गई आर। सर इसका अभी क्यू टू आर वाली का मैकेनिज्म बता देंगे? क्योंकि हाँ बिल्कुल बता देंगे। देखें आप सिंपल, जैसे ब्रोमिनेशन के मैं पहले बताता हूँ आपको, लोन पेयर यहाँ कोलैप्स करेगा बीच में सीओ के दरमियान, पाई बॉन्ड यहाँ मूव करेगा और फिर ये वाला पाई बॉन्ड अपनी पैरा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है ना। तो जब ये अटैक करेगा, ये मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको, तो ये देखें ये यहाँ यूं आएगा, ये मैं जूम कर देता हूँ उसको, लाइक दिस, like this, ठीक है। ये टेम्परेली ये बनेगा, यानी ये लोन पेयर अटैक्ड हियर, द पाई बॉन्ड मूव्ड हियर एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव अटैक्ड द इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? ये वाली कार्बन, ये वाली, ठीक है। जब इसने इस कार्बन पर अटैक किया तो आपको पता है कि यहाँ से रिंग ओपनिंग हो जाएगी, यानी ये इस पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऊपर मूव करेगा, फिर नीचे करेगा तो ये आपका बॉन्ड क्लीव कर जाएगा, यानी ये बन जाएगा 4 मेंबर रिंग। लाइक दिस, पहले ये बनेगा, ठीक है भाई, ये मैकेनिज्म है इसका, ये बनेगा। इसके बाद फिर आपको पता है कि ये वाला एक जो है, जो यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, ये वाला, ये this will collapse here, this pi bond will go here and aromaticity is restored and we have the double bond here and here, और फिर बाद में प्रोटोनेशन होगी, ठीक है, तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। ये बिल्कुल बेंजीन की एसाइलेशन जैसे होती है,
फैराडे क्राफ्ट एसाइलेशन आपने अगर समझी है तो ये वही है, कुछ नया नहीं है। बस फर्क ये है कि वहां पे हम यूजुअली ओपन चेन्ड एल्काइल एसाइल हैलाइड लेते थे, जिसको हम एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कॉम्प्लेक्स करके एसाइलियमाइन बनाते थे, आपको याद होगा तो, और फिर अटैक दिखाते थे। यहाँ पे बस सर थोड़ा इसमें सा फर्क आर ये में है कि आपने डबल बॉन्ड ओ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। डबल बॉन्ड ओ हाँ कहाँ सर, है? यहाँ पर सर ये वाला नहीं, एक बीच में भी तो होगा ना, जैसे ये आपने इधर बनाया है। अच्छा 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 अच्छा, ये सर तभी समझ में नहीं आ रहा था। ओके ओके, थैंक यू ठीक है ठीक है, ये बिल्कुल होगा थैंक यू। आई जस्ट मिस्ड टू ड्रॉ। ओके चले, गुड। अच्छा अब आए जल्दी से एस पे। एस क्या होगा? ये तो Me2SO4 तो मिथाइलेटिंग एजेंट है और KOH एक्सेस में तो ये बेस है, तो पहले तो एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए फिनोल के साथ। फिनोल पे तो ऑलरेडी OMe मौजूद है। ये OH वाटर रिमूव हो जाएगा ना यहाँ से। सर ये OH पे जो मतलब कार्बोक्सिलिक का OH है, जी उधर जी मतलब मिथाइलेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और एस पे बनना चाहिए। अच्छा और कोई हमारे ऑप्शन नहीं है ना, आपके सामने ही है, और हम कुछ कर नहीं सकते इसके अलावा। ये इट विल बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, ओके सर। इट शुड बी लाइक दिस। ये आपका एस होगा। अच्छा अब यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप टोटल कार्बन गिने, ये देखें 14 कार्बन इन्होंने लिख के दिए, और हमारे देखें कितने आ रहे हैं, 6 रिंग के, 7 और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ रहे हैं हमारे, एक ज्यादा आ रहा है हमारा, ऐसी है ना। तो ये इसका मतलब है कुछ इशू है, वरना 14 कार्बन पे 15 कार्बन तो नहीं आने चाहिए। और 14 इसी वक्त आ सकते हैं कि जब हम इसको वापस OH ही अज्यूम करें। अच्छा, यानी फॉर्मूला तो जब जस्टिफाई होगा कि अगर हम इसको वापस OM ही अज्यूम करें। तो बेसिकली हुआ ये है, ठीक है, हुआ सर ये। वाटर रिमूव होगा, मुझे तो यही लग रहा है। वाटर कहाँ से रिमूव होगा? ये आर में OH ये सर आई थिंक अच्छा एसिड नहीं है, सॉरी। अच्छा आप ना, जी बोले बोले। मेरे ख्याल में मिथाइल सल्फाइड जो था उससे पहले मेथाइलेटेड वो मिथाइल लग गया था OH पे जाके, फिर जब एक्सेस में KH यूज किया था तो फिर वो रिमूव हो गया था मिथाइल। नहीं देखें, मैंने यहाँ से मिथॉक्सी को भी वापस फिनोल किया है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला अब जस्टिफाई हो रहा है। 13 कार्बन पे ये बन रहे हैं, 6 कार्बन रिंग के, 3 आइसोप्रोपाइल के, 9, 10, 11, 12, 13। इसका मतलब है ये हो क्या रहा है। मैं आपको इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, साथ में ये फॉर्मूले को भी जस्टिफाई किया करें। इसका मतलब है जब आपने Q से R बनाया था, Q से R, उसी वक्त दो काम हुए। एक तो ये पैरा पे एसाइलेशन हुई है, पैरा पोजीशन पे, है ना, और वहां से एक और मिथाइल रिमूव हुआ। अच्छा अब ये हुआ कैसे रिमूव, ये एक अलग बहस है, डिबेट है। हुआ कैसे, क्योंकि अगर आप वैसे देखें तो कोई बज़ाहिर कोई चीज नजर नहीं आ रही रिमूव होने वाली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है ना। मतलब मुझे भी नजर नहीं आ रही है कि, क्योंकि हमें पता है कि जो ईथर होता है इसके आसानी से रिमूव होता भी नहीं है, उसके लिए BBr3 वगैरह यूज करना पड़ता है, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था। लेकिन बहरहाल अगर आप ये मिथॉक्सी को OH करेंगे तभी R जस्टिफाई होगा, और बाद में उसको फिर मेथिलेट करके इन्होंने S बना दिया। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं आइको के अंदर, जो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एडजस्ट करने के लिए थोड़ी सी इसमें वेरिएशन लाना पड़ता है। ये कोई कंप्लीट नहीं है, मुझे लगता है कि या तो इन्होंने यहाँ मिस किया है, BBr3 भी इन्होंने यूज किया था यहाँ सेकंड स्टेप के तौर पे, जो ये भूल सर हमारा जी जो हमारा फर्स्ट स्टेप है हमने जो किया है, जो हमने मैं आपको बोल रहा था कि मिथाइल सैलिसिलेट बनेगा, जी। ओ में OMe आई थिंक नहीं आएगा सर, अगर मैकेनिज्म चेक करें तो नहीं आएगा। कहाँ पे नहीं आएगा, कौन सा स्ट्रक्चर? फर्स्ट वाले में सर। फर्स्ट कौन सा, N? सर ये जी सर N का बोल रहा हूँ। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं, N क्या होना चाहिए? सर मिथाइल सैलिसिलेट होना चाहिए। अच्छा OH होना चाहिए।
तो फिर यस ये सर, तो फिर सर वो वापस जाके अटैक करता है ना, जब ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है सर, उसने जो लिया हुआ था, मिथाइल लिया होता, तो वापस जाके जब वो दोबारा अपनी एरोमेटिसिटी आती है उसमें, तो वो लीव कर देता है सर। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात होती तो फिर व्हाई डिड दे यूज द टू इक्विवेलेंट्स, ये दो इक्विवेलेंट क्यों यूज किया? सर मैं भी रॉन्गली कर दिया हूँ। हाँ, अब रॉन्गली करने पे तो फिर ये भी हो सकता है कि मे बी कि ये रॉन्गली इन्होंने यहाँ BBR3 ना लिखा हो। क्या ख्याल है? सर पॉसिबिलिटी तो है ना सर। बिल्कुल है, लेकिन ये तो इतना क्लियर लिखा है टू इक्विवेलेंट, तो यकीन है, और यहाँ पे भी टू इक्विवेलेंट लिखा है। चलो खैर, यहाँ तो लॉजिक है कि वो एक एक फिनोल का निकाला होगा उन्होंने, ठीक है, और बाद में फिर जब कार्बोक्सिलेट बना है उसका। लेकिन ये जब टू इक्विवेलेंट लिखा है ना, तो मैं यकीनन समझता हूँ कि ये ईथर और एस्टर ही बना होगा। और बाद में ये फिर बीच में उन्होंने रिमूव कर दिया अचानक से Q से R के दौरान, और फिर दोबारा लेकर आ गए। तो ये कुछ इसमें मिस्टीरियस है, या तो फिर Q से R के दौरान कोई और स्टेप इन्होंने मिस किया है, या चले आपकी बात मान लें कि सर ये टू इक्विवेलेंट मिस्टेकनली लिखा है, शायद ये MEI होगा, जो बिल्कुल बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। तब तो ये आपका यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, अगर ये OH होता जो आप कहना चाह रहे हैं, तो जब ग्रेनाड रीजन ने अटैक किया था, तो वो बिफोर अटैकिंग दिस कार्बोनाइल वो इस H को निकाल के मीथेन गैस बना लेता। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? जी तो फिर वो एस्टर से कीटोन बनने का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि दो इक्विवेलेंट तो बड़े नाप तोल के डाले हैं ना, कि पहला कीटोन बनाएगा और दूसरा टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। लेकिन अगर ये फिनोल ही होता, तो पहला मोल अटैक करके मीथेन गैस बनाता, और उसके बाद फिर ये यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड होता या नहीं होता। बहरहाल ये हमें O नहीं मिल पाता। तो इस इंडिकेशन की बेसिस पे मैं कहूंगा कि ये सही है, N भी सही है, O भी सही है, P भी सही है, हमारा Q भी सही है। ठीक है, बहरहाल R भी ये हुआ, S फिर ये हुआ। अच्छा, 1 मिनट रह गया मेरे लेक्चर को खत्म होने में, जैसे खत्म हो दूसरी स्लॉट से आ जाइएगा, ऑनलाइन हो जाइएगा, ठीक है? अच्छा, अब बताइए T क्या होगा? सर कीटोन की रिडक्शन हो जाएगी। बिल्कुल सही, इसका नाम होता है, क्या नाम होता है? क्लेम्सन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन, वेरी गुड। ये रहा, ये हो जाएगा एक का, ठीक है। और ये स्टेप 2 इसने क्या किया है? अच्छा, दूसरी स्लॉट पे आ जाए, ठीक है, सेकंड स्लॉट।